मैकेनिज्म। ये क्या होता है? देखो, सिग्नलिंग ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म। सिग्नलिंग मतलब क्या होता है? सिग्नलिंग। सिग्नलिंग मतलब कुछ समझ में आ रहा है? सिग्नल ना, सिग्नल। जी। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होना? ट्रांसफर होना। क्या होना? ट्रांसफर होना। मीन्स कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? ट्रांसफर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नलिंग ट्रांसफर मैकेनिज्म का हमारे फार्माकोलॉजी में क्या मतलब है? ठीक है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ बाय विच ए केमिकल या फिर फिजिकल सिग्नल इज ए ट्रांसमिट अक्रॉस द सेल इज कॉल्ड सिग्नलिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, मीन्स कि सिग्नलिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है? जब हमारी ये हमारी क्या है? सेल है। ठीक है, ये हमारी क्या है? सेल है। ये सेल हमारी क्या की? मैसेजेस को अपने अंदर दी। मीन्स कि मैसेजेस को दी, फिर ये मैसेजेस को क्या की? दूसरे सेल तक, अदर सेल तक क्या की? मैसेजेस को सेंड कर दी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? सिग्नलिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? सिग्नलिंग ट्रांजैक्शन। जैसे हम जब आपको न्यूरॉन्स पढ़ा रहे थे, ब्रेन पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बोला था कि हमारे बॉडी का जो मैसेजेस होता है वो ब्रेन तक जाता है। किसके थ्रू जाता है? सिग्नल के थ्रू जाता है। अब उस सिग्नल को पहुंचाने का बहुत सारे हमारे नर्व होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे ब्रेन का न्यूरॉन्स होते हैं और बहुत सारे नर्व होते हैं। उसी नर्व को हम लोग दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिए थे। एक आपका हो गया था सेंसरी न्यूरॉन्स, एक आपका हो गया था मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो मैसेज को लेके जाने का काम करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो ब्रेन से मैसेजेस को मिल रहा है उसको बॉडी तक लेकर आने का काम करते थे। मीन्स कि ये जो मैसेजेस हमारा एक फिंगर से मैसेजेस हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन का मैसेजेस हमारे बॉडी तक आता है। जैसे अभी हमने क्या बोला कि हमारा मार्केट है, इसको खोलना है, इसको हमारा हाथ क्या कर रहा है? खोल रहा है। ये मैसेज कहाँ पे जाता है? हमारे ब्रेन तक। मीन्स कि यहाँ की जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स है वो मैसेज को ब्रेन तक लेके जा रही है। ब्रेन इस कमांड भेजता है, इसको आप तान के खोलिए, तो हम क्या कर रहे हैं? इसको अपनी तरफ खींच के ऐसे करके खोल दे रहे हैं। तो जो मैसेजेस ब्रेन कमांड भेजा है, जो कमांड ब्रेन भेजा है, उस मैसेज को हमारा कौन लाता है? मोटर न्यूरॉन्स लाता है। ठीक है, तो ऐसे ही सारे मैसेज क्या होते हैं? हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कहाँ पे जाते हैं? सीएनएस से पीएनएस में जाते हैं। पीएनएस का मैसेज सीएनएस में आता है। सीएनएस क्या होता है? ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, मीन्स कि हमारे पीएनएस क्या होते हैं? जो हमारे आउटसाइड रहते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? पीएनएस के नाम से जानते हैं। जो हमारे सेंट्रल में रहते हैं उसको हम लोग सीएनएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो मैसेजेस जाता है किसके थ्रू जाता है? नर्व के थ्रू जाता है। और जो मैसेज ब्रेन से आता है वो किसके थ्रू आता है? न्यूरॉन्स के थ्रू आता है। बात समझ में आई? तो ऐसे कुछ हमारी जो सेल होती है वो क्या करती है? आपस में कम्युनिकेट करती है। ये जो हमारी सेल भी क्या होती है? अपने मैसेजेस को एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, ऐसे ही क्या करती है? मैसेजेस को भेजने का काम करती हैं। ऐसे ही क्या करती हैं? वो मैसेजेस को आपस में भेजती है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? सेल कम्युनिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल कम्युनिकेशन कहलाती है। कम्युनिकेशन मीन्स कि ये हमारी सेल क्या की? मैसेजेस को इंटेक्ट की, मैसेजेस को दी, मैसेजेस को महसूस की, मैसेजेस क्या की? महसूस की। ये मैसेज को दूसरे वाली सेल्स में भेज दी, ये मैसेजेस दूसरे वाली सेल्स में भेज दी और ये मैसेज दूसरे वाली सेल्स में भेज दी। ऐसे ऐसे मैसेज हमारा ट्रांसफर होता रहता है। तो ये क्या हो रहा है? मैसेजेस का आदान प्रदान हो रहा है। किसमें? सेल और सेल में। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, या फिर इसी प्रोसेस को सेल सिग्नलिंग के नाम से जानते हैं। अब हमारी सेल तो कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत, एक दूसरे से बातचीत करना। अब हमारी सेल आपस में बातचीत नहीं करेंगी, आपस में बातचीत करेंगी लेकिन मुंह से नहीं कर पाएंगी। वो किसके थ्रू करती है? सिग्नल के थ्रू करती है। तो क्या करती है? इस सिग्नल को इसमें ऐसे ऐसे करके वो क्या करती है? आपस में बात करती हैं और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सिग्नल ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? सिग्नल ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म। इसका हमारे फार्माकोलॉजी में क्या रोल है? इसका यही रोल है। देखो, ये सिग्नल ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म का फार्माकोलॉजी में यही रोल है कि जब हमारी एक दवा अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करती है, जब ये दवा अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से
आयन के पास सेंड करती है, या फिर हमारे क्या होते हैं रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर के पास मैसेज को सेंड कर देती है, आयन चैनल के पास मैसेज को सेंड करती है। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये इसको एक्टिव कर देते हैं, ये क्या करते हैं, ये इसको एक्टिव कर देते हैं, जिससे आपके बॉडी में क्या मिलता है, एक रिस्पॉन्स मिलता है। क्या मिलता है, एक रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, मीन्स की ड्रग जब अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करने को होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे भी एक सेल है जी। अब ये और एक यहाँ पे आपको सेल है, ये सेल क्या है, डैमेज है, ये सेल क्या है, डैमेज है। इस सेल में क्या हुआ, प्रॉब्लम हुई है। अब जो आप दवा खाए वो दवा इस रिसेप्टर पे बाइंड की, डैमेज कौन सी सेल है, ये सेल है। ये रिसेप्टर इस मैसेज को यहाँ से भेजेगी, कुछ केमिकल का सिक्रीशन होगा, फिर वो मैसेज यहाँ पे जाएगा, वहाँ पे कुछ भी मॉडिफिकेशन होगा, फिर ये मैसेज क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, और वो जो ड्रग होती है इसी मैसेज के थ्रू यहाँ पे आकर क्या होती है, बाइंड हो जाती है। बाइंड होने के बाद अपना एक्शन यहाँ पे दे देती है। तो किसके थ्रू हो रहा है, ये सिग्नलिंग के थ्रू हो रहा है। मीन्स कि जब एक ड्रग अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करती है तो वो अपने मैसेजेस को वन सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने का भी काम करती है, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, सिग्नल ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, सिग्नल ट्रांजैक्शन। अब देखो इतनी बात समझ में आई। फिर इसको क्या बोल रहा है, इट इज आल्सो नोन एज सेल सिग्नलिंग। जो सिग्नल ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म होता है इसको सेल सिग्नलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेल सिग्नलिंग ये आपकी एचएपी की है, किसकी है, एचएपी। एचएपी मतलब क्या होता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हम सेल पढ़ाए हैं, सेल को हम उसमें पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। आप हमारे यूट्यूब पे जाकर सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन के नाम से आएगा, उसको देख लीजिएगा। उसको देख लेंगे तो आपको ये वाली टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। बात वही है, उसको जब आप समझेंगे उसमें भी क्या करता है, मैसेज का आदान प्रदान करने का काम करता है। इतनी बात समझ में आई। मैकेनिज्म देखते हैं कि हमारी सेल सिग्नलिंग कैसे काम करती है। क्या देखते हैं, मैकेनिज्म। देखो ये हमारी क्या है, सेल है। सेल क्या है, ये हमारी क्या है, सेल है। सेल के ऊपर क्या है, रिसेप्टर है। सेल के ऊपर क्या है, रिसेप्टर है। अब वो यहाँ पे क्या किया, एक ड्रग आकर बाइंड किया, या फिर हम बोल दिए एक लिगेंड। एक लिगेंड, हमारा लिगेंड भी हो सकता है, ड्रग भी हो सकता है, हार्मोन्स भी हो सकता है, और हमारा क्या होता है, एंजाइम भी हो सकता है। ये हमारे क्या किए, अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड किए। तो हमारे, आप जान रहे हैं कि न्यूक्लियस के साथ हमारे सेल्स में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। न्यूक्लियस के साथ क्या होते हैं, हमारे सेल्स में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। और आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब मिलेगा। यस मैम। ठीक है, एक ड्रग क्या किया गया, रिसेप्टर से बाइंड किया। भाई रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंस होता है, सेल सरफेस पे प्रेजेंस होता है। ये रिसेप्टर क्या करेगा, इस मैसेजेस को यहाँ पे भेज देगा। ये रिसेप्टर क्या करेगा, अपने मैसेजेस को, यहाँ से जो मैसेजेस आ रहे हैं इस मैसेजेस को कहाँ पे भेजेगा, दूसरी वाली सेल्स के पास भेज देगा। कहाँ पे भेज देगा, दूसरे वाले सेल या कंपोनेंट्स, सेल के कंपोनेंट्स के पास भेज देगा। तो जो पहला रिसेप्टर है, ये देखो, ये जो मैसेजेस को अपने अंदर दिया, ये क्या कहलाता है, ये प्राइमरी रिसेप्टर कहलाता है, प्राइमरी सेकेंडर कहलाता है, प्राइमरी सिग्नल कहलाता है। प्राइमरी सिग्नल मतलब जो पहले मैसेजेस को दिया, फिर जो मैसेज को ट्रांसफर किया दूसरे सेल के पास, वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी सिग्नल। सेकेंडरी सिग्नल के नाम से जानते हैं। और ये क्या करेगी, मैसेज को देगी, और यहाँ पे अगर सेल डैमेज है तो यहीं पे क्या करेगी, रिस्पॉन्स दे देगी। अगर मैसेज को आगे भेजना है तो वो क्या करेगी, सेल में मैसेज को अपना रोटेट करती रहेगी। ठीक है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, सेल सिग्नलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको सेल ट्रांजैक्शन के भी नाम से जान सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो अब इसमें क्या होता है कि इट इन्वॉल्व आल्सो सेल सिग्नलिंग। ठीक है, सेल सिग्नलिंग इट इन्वॉल्व मोस्टली 3 स्टेप। इसमें क्या होता है, सेल सिग्नलिंग में मोस्टली कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, 3। पहला कौन सा है, रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग। क्या होता है, रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग। जैसे हमारा क्या है, सेल सरफेस है,
ठीक है, सेल के ऊपर क्या है, रिसेप्टर है। अब आपका क्या है, ये ड्रग है, ये ड्रग क्या करेगा, इस अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा। जब अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग। मींस कि जब एक आपका जो लिगेंड होता है या फिर जो ड्रग होते हैं या फिर जो हार्मोन्स होते हैं, जब वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग। क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस में ड्रग, हार्मोन्स या फिर केमिकल्स या फिर हमारे ट्रांसमिशंस वो क्या करते हैं, अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा कौन सा है, सिग्नल ट्रांजैक्शन बाय द सेकेंडरी मैसेंजर। फिर ये क्या करेगा, ये रिसेप्टर में ये रिसेप्टर क्या किया, ये रिसेप्टर क्या किया, अपने इस सिग्नल को क्या किया, सेल से होते हुए क्या किया, दूसरे सेल के पास सिग्नल को सेंड कर दिया। तो ये जो पहला वाला जो मैसेजेस को दिया, इसको किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी मैसेंजर। प्राइमरी मैसेंजर के नाम से जानते हैं। मींस कि जो सबसे पहले मैसेजेस को भेजता है उसको किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी मैसेंजर के नाम से भी जानते हैं। और जब वो मैसेजेस दूसरे सेल के पास जाता है तो उसे किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर। किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर वो क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांजैक्शन कर देगा, मींस की ट्रांजैक्शन कर देगा अपने दूसरे सेल के पास। सेल रिस्पांस, फिर अगर इस सेल में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये सेल क्या करेगी, उस प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करेगी। मींस कि जैसे कि ये हमारी सेल क्या हो गई, बहुत स्वेलिंग हो गई है, ठीक है। फिर जब ये सेल रिस्पांस करेगी तो ये फिर क्या करेगी, अपने नॉर्मल कंडीशन में धीरे 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 आने लगेगी। तो इसको क्या मिलेगा, एक रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। इसको क्या मिलेगा, एक रिस्पांस मिलेगा। मतलब कि ये हमारी सेल जो क्या होगी, चिन्ह हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, जितनी भी बीमारी है उससे ठीक हो जाएगी। बात समझ में आई? कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, 3। पहले कौन सा है, रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग। तीसरा कौन सा है, सिग्नल ट्रांजैक्शन बाय सेकेंडरी मैसेंजर। सेल रिस्पांस मतलब जो हमारी सेल आपकी बॉडी में फार्माकोकाइनेशन करती है, ठीक है। जब हमारा लिगेंड, हार्मोन्स और एंजाइम अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो आपका प्राइमरी मैसेंजर होता है। प्राइमरी मैसेंजर से जो सिग्नल आपके कहाँ पे जाता है, एकदम पार्टिकुलर दूसरे सेल्स में जाता है, वो आपका सेकेंडरी मैसेंजर हो जाएगा, ठीक है। वही क्या करता है, प्राइमरी मैसेंजर से सेकेंडरी मैसेंजर तक सिग्नल कौन पहुंचाता है, रिसेप्टर के थ्रू पहुंचता है। तो रिसेप्टर क्या है, प्राइमरी मैसेंजर है। रिसेप्टर आपका प्राइमरी मैसेंजर है, वो मैसेजेस को अपने अंदर ले रहा है, फिर वही मैसेजेस को कहाँ पे, दूसरे सेल के पास पहुंचा रहा है। तो दूसरे सेल के पास जो मैसेज पहुंच रहा है वो सेकेंडरी मैसेंजर के नाम से जाना जाता है। फिर वही सेल क्या करेगी, अपने अंदर एक रिस्पांस प्रोड्यूस कर देगी, जिसको फार्माकोलॉजिकल एक्शन के नाम से जाना जाता है। अब देखो टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग, टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग ट्रांजैक्शन। टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग ट्रांजैक्शन, जो हमारे बॉडी में सिग्नल का आदान प्रदान होता है, हमारी जो एक सेल होती है अपने दूसरे सेल्स को जो सिग्नल देती है वो किस किस पाथवे से देती है, किसके थ्रू देती है, कितने टाइप्स होते हैं सेल सिग्नलिंग का, यानी मैसेजेस को एक सेल से दूसरे सेल तक भेजने के लिए कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा, इंडोक्राइन सिग्नलिंग। कौन सा देखते हैं, इंडोक्राइन सिग्नलिंग। जब कोई भी मैसेजेस हमारा ब्लड के थ्रू वन सेल से अदर सेल्स में जाता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, इंडोक्राइन सिग्नलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड ही मैसेजेस को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग मतलब होता है कि नियर बाई, ये जो ब्लड होता है, ब्लड मैसेजेस को चाहे जिसके पास आउट ऑफ ए रेलवे स्टेशन है, ठीक है, एक टाइप का क्या है, स्टेशन है, ये यहाँ से मतलब ये ब्लड जो होता है हर जगह मूव करता है आपके बॉडी में, ठीक है। उसके थ्रू सिग्नल क्या होगा है, आपके बॉडी में मूव करने लगेगा। ब्रेन को चाहिए तो सिग्नल किसके थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा। आँख को मैसेजेस चाहिए, सिग्नल किसके थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू जा रहा है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। और दूसरा क्या है, पैराक्राइन सिग्नलिंग। जैसे राजू आकांक्षा, राजू इधर का बीच में दीजिए ना,
ये हम लोग का बीच में दीजिए। हाँ, जैसे राजू और आकांक्षा, राजू और आकांक्षा क्या है, एक ही रूम मतलब पास रूम में रहते हैं, तो राजू और आकांक्षा क्या हुए, अपने पड़ोसी हुए। राजू आकांक्षा पड़ोसी हुए आपस में। तो अब क्या हुआ, अगर राजू को कोई प्रॉब्लम होगी तो राजू उस मैसेजेस को आकांक्षा को भेज देंगे, आकांक्षा को कोई प्रॉब्लम होगी तो आकांक्षा उस मैसेज को राजू को भेज देगी। नियर बाई नियर बाई जो मैसेजेस साथ में मींस कि अपने आसपास के सेल्स में जो सेंड हो रही है उसको क्या कहते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग के नाम से जानते हैं। मींस कि जब मैसेजेस क्या होता है अपने आसपास के सेल्स में उस मैसेजेस को सेंड करते हैं, मींस कि इसके जो अपने आसपास की सेल है, ठीक है, नियर बाई क्या होता है, आसपास के सेल्स में, ठीक है। राजू आकांक्षा के एग्जांपल बुरा मत मानिएगा, हम इसलिए दिए हैं क्योंकि उन लोग एक ही कंपार्टमेंट पे रहते हैं, ठीक है, उनका जो रूम है वो एक ही कंपार्टमेंट पे है, हम इसलिए दिए हैं, ठीक है। आकांक्षा सॉरी अंशिका का और करिश्मा का इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये दूर है, अभी इन लोग का भी टाइम आएगा, ठीक है। क्या हुआ, देखो नियर बाय में जब मैसेजेस सेंड होता है मतलब कि एक सेल अपने आसपास के मैसेजेस, एक सेल क्या कि ये पास है, फिर उसी मैसेज को अपने पास में सेंड कर दी, फिर वही वाली सेल मैसेज को अपने पास में सेंड कर दी, वही वाली सेल अपने मैसेज को पास में सेंड कर दी। तो जब मैसेजेस नियर बाय सेल के पास सेंड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन सिग्नलिंग, सॉरी पैराक्राइन सिग्नलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, दूसरा कौन सा है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। जैसे कि हम देखो अगर हमको कोई प्रॉब्लम होता है ना तो हम किसी से कहते नहीं हैं, किसी से नहीं कहते हैं, अपने आप को झेल जाते हैं। मींस कि अपनी वाली प्रॉब्लम हम अपने पर ही डिपेंड करते हैं और अपने कष्ट को ही झेल जाते हैं। आप लोग भी हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, क्या करते हैं आप, किसी से बताते हैं, नहीं बताते हैं, घर वाले से नहीं बताते, यार घर वाले को बताएंगे ऑलरेडी घर वाले परेशान हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे आप बड़े हो गए हैं और आप इतना समझदार भी हो गए कि कौन सी प्रॉब्लम किसको बताना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम किसको नहीं। अगर आप कहीं पे फंसे भी रहते हैं तो घर पे फोन नहीं करते हैं कि हाँ तो हम परेशान हैं, अगर हम घरों पे बता देंगे तो उन लोग यार समझने से पहले और घबरा देते हैं भाई। उन लोग जब घबराएंगे उन लोग ये नहीं समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे हैं, वो लोग अपना ही घबराने लगेंगे और आप लोग उनकी प्रॉब्लम और नहीं देख पाएंगे तो आप लोग और घबराने लगेंगे, ठीक है। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो कुछ प्रॉब्लमों को अपने पास ही रखना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको उनको प्रॉब्लम होता है, उनको पता चलता है, उस प्रॉब्लम को अपने अंदर ही रखते हैं और उस प्रॉब्लम को अपने अंदर ही झेल जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में यही होता है, जब सेल अपने मैसेजेस को फिर क्या करेगी, घूम फिर कर अपने ही पास लेगी। ये मैसेजेस क्या होगी, यहाँ से रिसेप्टर है, मतलब इस सेल में प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, रिसेप्टर हुआ, रिसेप्टर पर लिगेंड अगर बाइंड किया, वो मैसेजेस को क्या किया, घुमा फिरा के फिर उसी वाले सेल में दे दिया। मींस कि जब मैसेजेस को एकदम पार्टिकुलर मतलब अपने ही सेल में मैसेज को भेजा जाए तो उसे किस नाम से जानते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। यस फिर है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, किस नाम से जानता है, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग बिटवीन मैट्रिक्स ऑफ टू सेल्स, ठीक है। ये क्या होता है, ये मैट्रिक्स ऑफ टू सेल्स में होता है। देखो जिसे अब अंशिका करिश्मा क्या है, बहुत दूर है, और ये क्या है, थोड़ा दूर है। ये क्या है, क्या है, अंशिका है, और ये क्या है, करिश्मा है। अब दूरी है ना भाई, दूरी है कितने, 100 मीटर की दूरी है, कितनी मीटर की दूरी है, 100 मीटर की दूरी है। अब अंशिका क्या करेंगे, अंशिका को कोई बात पता चली, अब अंशिका के पेट में पच नहीं रहा है, अब क्या बहुत अच्छी बात है, अंशिका नहीं बर्दाश्त कर पा रही है, अंशिका दौड़ते दौड़ते आकर क्या की, इनको बताई। ये इनकी पड़ोसन नहीं है, ये अंशिका इनकी पड़ोसन नहीं है, ये क्या की, दौड़ते दौड़ते आई, इनको बताई। मींस कि इसमें मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, लिक्विड कंपोनेंट्स, ठीक है। लिक्विड कंपोनेंट्स मतलब कि एक मैट्रिक्स का सिग्नल जब दूसरे मैट्रिक्स के सिग्नल में जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, एक पूरी सेल है, एक पूरी सेल है। करिश्मा का भी घर अलग है, करिश्मा भी अलग है, अंशिका का भी घर अलग है, अंशिका भी अलग है, लेकिन
इनके अंदर खलबली मच रही है, कोई अच्छी न्यूज सुनी है। अब भाई करिश्मा इनके फ्रेंड बताना चाहती हैं, तो क्या करेंगी? दौड़ते दौड़ते आएंगी, उस मैसेज को करिश्मा के पास देंगी। ठीक है, जब मैसेजेस मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स में सेंड हो, यहाँ पे ना तो करिश्मा भाई यहाँ पे करिश्मा का घर और करिश्मा अलग हो गई। राजू में क्या था, राजू का घर एक था लेकिन उसमें 2 लोग रहती थी, तो पड़ोसन हो गए। यहाँ पे करिश्मा का घर भी अलग है, करिश्मा भी अलग है, आकांक्षा का घर भी अलग है और आकांक्षा भी, अंशिका भी अलग है। अंशिका का घर भी अलग है, अंशिका भी अलग है। मीन्स कि इसमें क्या हो रहा है, मैट्रिक्स सिग्नल का ट्रांजैक्शन हो रहा है वन सेल टू अदर सेल्स में। मीन्स कि इसमें मैट्रिक्स भी अलग होंगे, मीन्स कि अलग अलग सेल्स में होगा काफी दूर में होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये था सिग्नलिंग। सिग्नलिंग क्या होते हैं, जब मैसेज हमारे एक सेल से अदर सेल्स में जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सिग्नल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सिग्नल ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो 3 मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग, जब एक रिसेप्टर अपने पार्टी, जब एक लिगेंड अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद वो उस सिग्नल को दूसरे सेल में भेजता है, फिर जाके वो सेल क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है। तो ये हो गया 3 स्टेप किसमें इन्वॉल्व होता है, मैकेनिज्म ऑफ सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होता है। फिर इसके बाद हमने बताया टाइप्स, जो सिग्नलिंग होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली 4-5 टाइप की होती है। इंडोक्राइन सिग्नलिंग में जब हमारा जो मैसेज होता है वो ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में मूव करता है, उसको इंडोक्राइन सिग्नलिंग के नाम से जानते हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि हमारी सेल क्या होती है, अपने नियर बाई सेल से, अपने आसपास के सेल से ही क्या करती है, मैसेज का आदान प्रदान करती है, तो उसको पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में जब सेल्स अपने मैसेज को खुद अपने पास ही रखती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। मैट्रिक्स मतलब होता है इसमें सब कुछ अलग हो जाता है, एक सेल अलग हो जाएगी और वो भी सेल अलग हो जाएगी, उसका मैट्रिक्स अलग, मैट्रिक्स अलग। जैसे हमने बताया कंपार्टमेंट अलग, दूसरे कंपार्टमेंट के अलग जो बातें आती है उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई?